तो दोस्तों भारतीय नौसेना के लिए बनाए जाने वाले टेड-बीएफ को लेकर एक बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है। देखिए वैसे तो समय समय पर इस बात की पुष्टि होती रही है कि भारतीय नौसेना इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से बैकिंग दे रही है और इसके हर मामले को लेकर उनका हस्तक्षेप दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब भारतीय नौसेना को टेड-बीएफ की बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट है। कारण यह है कि इस समय हमारे पास कुल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और आने वाले समय में हम लोग कई सारे और एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाकर हमारी नौसेना में शामिल करवाने जा रहे हैं। तो स्वदेशी विमानों की आवश्यकता तो हर हाल में हमें पड़ेगी ही पड़ेगी और वो भी हग नंबर्स में। लेकिन इंजन्स की प्रॉब्लम हो, इसके अलावा तेजस में डिले हो या फिर एमका में डिले हो, इन सारी चीजों को देखते हुए ये कहा जा रहा था कि देखिए टेड-बीएफ के ऊपर इस समय ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ना ही उसका अभी तक सीडीआर कंप्लीट हुआ है और ना ही उसे अभी तक सीसीएस के द्वारा मंजूरी दी गई है, ना ही इसके लिए किसी तरह का कोई नया फंड आवंटित किया गया है जो कि 14,000 से 15,000 करोड़ के आसपास का चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में ये प्रोग्राम काफी ज्यादा अलग थलग पड़ सकता है। इसके बाद भारतीय नौसेना के लिए जो 26 रफाल मरीन खरीदे जा रहे हैं ये इस प्रोग्राम को और भी ज्यादा पछाड़ देंगे और बिल्कुल परिस्थितियां देखते हुए ऐसा लग भी रहा था। लेकिन दोस्तों अब जिस तरह की खबर निकल कर आई है वो पूरी तरह से हमें आश्वस्त कर देती है कि भारतीय नौसेना के लिए जो टेड-बीएफ प्रोग्राम चलाया जा रहा है वो लॉन्ग टर्म्स के लिए है, हमारे लिए एक दूरदर्शी परियोजना है। इसके अलावा भारतीय नौसेना की संपूर्ण निर्भरता आने वाले समय में इसी के ऊपर रहेगी। देखिए स्पष्ट रूप से ये बताया जा रहा है कि जो 26 रफाल मरीन खरीदे जा रहे हैं फ्रांस से, इन्हें एक तरह से अंतरिम सॉल्यूशन के तौर पर खरीदा जा रहा है। जी हाँ, मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट आप जानते हैं बांग्लादेश के अंदर, वो एक इंटरिम गवर्नमेंट है, इंटरिम सॉल्यूशंस के लिए, अल्प समय के लिए। उसी तरह से जो रफाल मरीन होंगे वो अल्प समय के लिए ही होंगे और जो दीर्घकालीन हमारी आवश्यकताएं हैं उन्हें अंततः हमारे टेड-बीएफ प्रोग्राम ही फुलफिल करेगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2025 में यानी आने वाले कुछ ही समय में रफाल मरीन की डील कंप्लीट कर ली जाएगी। उसके बाद लगभग 3 सालों के अंदर फिर धीरे धीरे इनकी डिलीवरी वगैरह होगी। उसके बाद ये भारतीय नौसेना में शामिल होकर ऑपरेशनल होते जाएंगे। लेकिन इसके अलावा वर्ष 2035 में हमारे पास जो मिग-29 है उन्हें रिटायर करने का समय आ जाएगा। तो ये मिग-29 की जगह ले लेंगे और ये बिल्कुल वही समय होगा जब हमारा टेड-बीएफ प्रोग्राम जो कि वर्ष 2028 में अपनी पहली फ्लाइट लेगा और वर्ष 2033 तक ये हमें मिलने शुरू हो जाएंगे प्रोडक्शन में जाने के बाद, तो इनकी आवक शुरू हो जाएगी। तो रफाल मरीन जो है वो हमारे मिग-29 की जगह ले लेंगे और रफाल की जगह हमारे टेड-बीएफ लेना शुरू करेंगे। और जैसे जैसे हमारे टेड-बीएफ का नंबर्स बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम लोग रफाल मरीन को लेकर भी पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएंगे कि उन्हें भी भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशन से हटाया जा सके। जी हाँ, कहने का मतलब यह है कि जब टेड-बीएफ भारी मात्रा में प्रोड्यूस हो जाएंगे उसके बाद हम लोग रफाल मरीन को भी कैरियर ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। पूरी की पूरी नौसेना हमारी टेड-बीएफ के ऊपर ही निर्भर होगी और भविष्य में हम लोग 3, 4, 5 या 6 एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो बनाएंगे उन सभी के लिए हमारे टेड-बीएफ ही आधार होंगे। और चूंकि इन फ्यूचर हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साइज और उनके टाइप्स वगैरह भी चेंज हो सकते हैं, इस वजह से हम लोग हमारे टेड-बीएफ को इस तरह से प्रोग्राम कर रहे हैं कि वो स्टोबार और काटोबार दोनों ही तरह के एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट किए जा सके। तो कहने का मतलब इनको लेकर जो हमारी सोच है वो बहुत दूरगामी है। आने वाले समय में भारतीय नौसेना का भविष्य निर्भर करेगा टेड-बीएफ के ऊपर। वैसे यहाँ पर आपके मन में एक बात जरूर उठ रही होगी कि ठीक है चलिए हम लोगों ने टेड-बीएफ से रफाल मरीन को भी रिप्लेस कर दिया, उसके बाद रफाल मरीन का क्या किया जाएगा? तो देखिए इसको लेकर भी कई सारे उपाय हैं। एक तो भारतीय वायुसेना की फ्लीट में हम लोग इन्हें शामिल करवा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से ये वहां पर भी ऑपरेट किए जा सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड है उनको भी हम लोग रफाल मरीन दे सकते हैं। आप सभी को याद होगा कि हमारी स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड जो है, जो हमारे न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर उत्तरदायी है, उन्होंने हमारे सुखोई 30 MKI की फ्लीट से कुछ विमान अपने लिए डेडिकेटेड मांगे थे जिनका इस्तेमाल हवा से न्यूक्लियर वेपन दागने के लिए किया जाएगा। लेकिन चूंकि भारतीय वायुसेना के पास पहले से ही स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ कम है, इस वजह से उन्हें ये नहीं दिए गए थे। तो संभवतः हम लोग रफाल मरीन उन्हें दे सकते हैं। और जो इस समय रोल प्ले मिराज 2000 कर रहे हैं
वही का वही रोल प्ले रफाल मरीन कर सकते हैं, ज्यादा सुपियोरिटी के साथ। या इसके अलावा कई सारे आइलैंड्स हम लोग जो डेवलप कर रहे हैं, जो नेवल बेसेस तैयार कर रहे हैं, जिन्हें हम लोग फ्री के एयरक्राफ्ट कैरियर्स कहते हैं, इनके ऊपर से भी ऑपरेट करवाए जा सकते हैं। तो रफाल मरीन अगर हम लोग भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर से हटा भी देते हैं, तब भी उनको लेकर हमारे पास मल्टीपल यूजेस उनके लिए उपस्थित होंगे। बाकी टेड बीएफ की बात की जाए तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये रफाल मरीन से भी ज्यादा एडवांस होंगे। जहां पर रफाल मरीन 4.5 प्लस कैटेगरी के होंगे, तो टेड बीएफ -5 कैटेगरी के होंगे, यानी एक ही स्टेप पीछे होंगे कि ये पूरी तरह से स्टेल्थ हो जाए। साथ ही इसके अंदर एवियोनिक्स और कई सारे सब सिस्टम्स वो इस्तेमाल किए जाएंगे जो कि हम लोग एमका के लिए तैयार कर रहे हैं। वर्सेटाइल वेपन पैकेज होगा, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। सारी चीजें और सारी सप्लाई चेन भारत में ही सुनिश्चित की जाएगी, इनके इंजन्स भी भारत में बनेंगे, तो कोई दिक्कत फ्यूचर में नहीं जा सकती। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।